Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025। बेसिकली हम बात करें टॉपिक की तो चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा गया है। और वेटेज की बात करें तो 5 मार्क्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5 मार्क्स फ्री के, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि 100 में से 3 बच्चे इस क्वेश्चन में 5 में से 5 मार्क्स स्कोर करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो या तो ग्राफ गलत बनाते हैं या वैल्यूज गलत सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 9 x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे चैनल पे आपके लिए हमने क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट हम डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं, और क्लास 10th और 12th के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर ली। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, और सारे क्वेश्चंस डे बाय डे आप अपडेटेड रहें। आपकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की और बढ़ने वाली है, और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड दी ड्रॉ द स्केच ऑफ ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। सबसे पहले हम x और y एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर ली, या हमने ड्रॉ कर ली हमारी y एक्सेस, ठीक है। और हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं ये हमारी x एक्सेस। x एक्सेस हमारी मेनली इतनी काम नहीं आएगी जितनी मेन बड़ी लाइन चाहिए हमें y एक्सेस की, राइट। वो भी आपको पता चलेगा क्यों। अब यहां हमने लिख दिया y, ये हो गया माइनस ऑफ y, ये हो गया x माइनस का, और ये पॉजिटिव x। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते, बराबर स्पेस हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। अब देखो, चलिए अब बात करते हैं जब हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ग्राफ में अटेम्प्ट करते हैं, कई बच्चे नोटबुक में अटेम्प्ट करके आते हैं। बेटर कि आप ग्राफ में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कम होगा और स्केल प्रॉपर बनेगी और मार्क्स पूरे मिलेंगे। सबसे पहली चीज आपका यहाँ पे स्केल लिखना बहुत जरूरी है। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो x पे डिपेंडेंसी y की ज्यादा है ना। तो हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 इतनी वैल्यू बहुत है, -1। अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा। -2 और ये -3, ये हमारी 3 वैल्यू होगी। आपके पास ग्राफ में ब्लॉक बने होंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अभी के लिए इतनी लिख देते हैं, और काम आएगी तो लिख लेंगे। अब देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना हो गया 0। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया 0,0। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी कितना होगा 1, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1 1,1। x की वैल्यू -1 रखोगे तो y कितना हो गया 1, ठीक है। और वैसे भी ध्यान रखना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला बनेगा, जो कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता हुआ, है ना। और अगर यही होता माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता। एक पैराबोला हमारा होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अगर ऐसा पैराबोला होता है तो ये x की पावर 1 है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता, और कहां पे करता? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यही होता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस से इंटरसेक्ट करता। तो ये आइडिया होना चाहिए हमें, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है। अब दूसरी वैल्यू हमने देखा कि 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है ये 4, और -2 पे भी कितनी वैल्यू दे रहा है 4। देखो यहां हो सकता है आपको स्केल थोड़ी बहुत प्लस माइनस मिल रही हो, लेकिन जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो प्रॉपर स्केल मिलेगी हमें। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि बाउंडेड एरिया निकालना है व्हेन y इज 9। y की वैल्यू 9 कब मिलेगी? जब आप x की वैल्यू कितनी रखोगे 3, तो x की वैल्यू 3 भी लेनी है हमें, ठीक है। ऐसे आइडिया लगता है, तो ये 9 तक लिखो, 6 7 8 और ये 9। तो हमें अब यहाँ पे एक पॉइंट और लेना है, दैट इज कॉल्ड x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। हम सीधा जाते हैं अप्रोक्सीमेट, हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। यहाँ -3 से जाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ आ गया। अब इनको हम ज्वाइन करना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन कर लो,
ये इससे ज्वाइन किया, राइट, और ये कुछ ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर दो इसको। अब आपको जो एरिया निकालना है दैट इज बिटवीन y इक्वल टू 9 वाला एरिया निकालना है। ये लाइन यहां से जा रही है, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 9 की लाइन। मतलब आपको मेनली जो एरिया निकालना है दैट एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इज ये पूरा। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में मुझे दे रखी है, मुझे एरिया जो निकालना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दे रखी है, तो आपको नजर आ रही है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो एरिया निकालना है वो इस इक्वेशन के बीच में y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 0। अब बात बताओ, अगर मेरा x इक्वल टू 0 है तो y भी मेरा कितना होगा 0। तो आपकी जो लिमिट दे रखी है, आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो y एक्सिस की दे रखी है 0 से 9। ऑल्दो आप चाहो तो x एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर आप यहाँ 9 पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा x वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दो इंटरवल बनाने पड़ेंगे, एक तो -3 से 0 और 3 से 0 से 3, तो दो डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर डबल एरिया वन रीजन का डबल कर दो। तो ऐसा काम करें क्यों, हम एक काम करते हैं y एक्सिस पे ही एरिया निकालते हैं, सबसे बढ़िया। हमें जो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है 0 to 9, y की वैल्यू दे रखी है, तो हम लिखते हैं पहले स्टेटमेंट एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो मेरा होगा वो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिमिट होगी, हमें क्या लेना है ये मैं भाई बताऊंगा आपको। यहां हम लिखेंगे डीवाई। डीवाई क्यों लेते हैं हम, डीवाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहां पे जब एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे यहां से, तो हम y का स्मॉल पार्ट ले रहे हैं तो dy, और मेन बात हम y का स्मॉल पार्ट क्यों ले रहे हैं, x का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लिमिट वैल्यू दे रखी है y की 0 से 9, तो 0 to 9 y की अगर वैल्यू दे रखी है मुझे तो मैं dy लूंगा, अगर x की दे रखी होती तो मैं dx लेता। क्लियर, और यहां पे लिख देंगे हम x इंटू डी वाई, क्योंकि x एक्सिस का पोर्शन x इंटू डी वाई, एक रेक्टेंगल बनता है x dy। अब आपको करना है क्या, इसमें यहां पे रिप्लेसमेंट कराना है वैल्यूज का। कैसे करवाएंगे सर, सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो, बिकॉज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इक्वल टू रूट ऑफ y, x इक्वल टू रूट ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ dy है तो मेरे फंक्शन में y आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये हम रिप्लेसमेंट कराएंगे, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में रख के और एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है हम लिखते ही हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे इसको, क्या रख देंगे इसको। अब यहाँ से पोर्शन सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसका इस क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारी लिमिट वैल्यू होगी 0 to 9 और x की जगह लिख दिया रूट ऑफ y dy। रूट y को आप y टू द पावर हाफ लिखोगे क्योंकि हम पावर लॉ लगाएंगे, 0 to 9 y टू द पावर हाफ dy। y टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर हाफ प्लस 1, तो बन जाएगी y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट मेरी होगी 0 to 9। देखो एक स्टेप आपको बता दूं पहले ही कि आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी कांस्टेंट वैल्यू, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर ले जाओ, जो हमारा 3/2 डिनोमिनेटर में है इसको बाहर ले जाओ। उसका रीजन है नहीं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, बेटर है कि इसको हम बाहर ले जाएं। तो 3 तो नीचे रह जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 3/2 का डिनोमिनेटर में है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 पर जाएगा 3 नीचे रहेगा। और यहां पे मेरा फंक्शन बन गया y टू द पावर 3/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 9। अब हम लिमिट पुट करना शुरू कर देंगे, इसको एज इट इज रखो 2/3 9 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। अब 0 की पावर कुछ भी रख दो 0 हो जाएगा वो, तो इसको सॉल्व करना है मेनली। अब ये बन गया 2/3 और यहां हमारा हो गया 9 को लिख दो 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2/3 एज इट इज। अभी बन गया 3 की पावर 3
कितना होता है 3/3, 2/3 इंटू 27, कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार हो गया 9 टाइम्स, यहीं पे लिख देते हैं। चलो ये हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 9 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू 9 दैट इज 18। अब कई बच्चे 18 लिख के आ जाते हैं और आधा नंबर करता है। क्यों करता है? क्योंकि एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट्स या फिर यूनिट स्क्वायर। बात समझ आई? अच्छे से क्वेश्चन समझ आ चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।